कुरुक्षेत्र में चुनाव शुरू होने से पहले नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यहां वार पलटवार की राजनीति चुनाव से पहले स्टार्ट हो गई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी सांसद नैब सिंह सैनी को गायब सिंह सैनी बताया है। उनके इस बयान के बाद कुरुक्षेत्र में सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा संयोजक विधायक सुभाष सुधा ने पलटवार किया है। सुभाष सुधा ने सुशील गुप्ता के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने सुशील गुप्ता को मजबूरी में फंसी हुई मुर्गी बताया है। सुभाष सुधा ने कहा है कि कांग्रेस कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर भाग गई है। कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को यहां फंसा दिया है और अब बीजेपी उसकी जमानत जब्त कराएगी। वहीं सुशील गुप्ता ने आज कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता कर नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने किसानों के मुद्दे और बाढ़ के मामले को लेकर और विकास को लेकर बीजेपी को घेरा। नायब सैनी को जमकर कोसा। पहले भी कई बार सुशील गुप्ता शुरुआत से लेकर अब तक नायब सैनी को टारगेट बना रहे हैं और नायब सैनी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रहे हैं। सुशील गुप्ता ने आज नायब सैनी को गायब सैनी बताया। उन्होंने कहा कि जब कुरुक्षेत्र बाढ़ से डूब रहा था तब नायब सैनी विदेश में ऐश कर रहे थे। सुशील गुप्ता ने कई आरोप बीजेपी पे लगाए हैं। विकास के मामलों में भी चुनौती दी है। सुशील गुप्ता ने भी दावा किया है कि वह कुरुक्षेत्र में इस बार बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया है कि बीजेपी सुशील गुप्ता की जमानत जब्त कराएगी। सुभाष सुधा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास और बदलाव का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी जैसा सांसद कोई दूसरा नहीं है। सुधा ने नायब सैनी के लगे आरोपों का जवाब दिया है और सुशील गुप्ता पर करारा प्रहार किया है। देखिए कुरुक्षेत्र मीडिया की रिपोर्ट। चुनाव शुरू होने से पहले ही कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र चुनाव में वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी को गायब सैनी बताते हुए उन पर कई आरोप लगाए हैं। गुप्ता ने बीते दिनों आई बाढ़ और विकास के मुद्दे पर बीजेपी और सांसद के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। वहीं दूसरी ओर थानेसर से विधायक और बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा संयोजक सुभाष सुधा ने गुप्ता पर पलटवार किया। सुधा ने गुप्ता को मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग करने की बात कहते हुए मजबूरी में फंसी मुर्गी बताया। सुधा ने कहा कि कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भाग गई है, गुप्ता जी यहां फंस गए हैं, अब इनकी जमानत जब्त होगी। आपको बता दें कि गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में आप नेता विशाल खोब्बड़ के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने सैनी के खिलाफ भड़ास निकाली। गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उनके आंदोलन और अधिकारों का हनन हो रहा है। ये आदरणीय नायब सिंह सैनी एक मास के लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही समय से हमारे बड़े भाई काम कर रहे हैं। पार्टी इन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी दी, यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लगाया और मैं दावे से कहता हूँ जितना चौधरी नायब सिंह सैनी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है और आज अध्यक्ष है, जितने मैं कहूँगा सोबर स्वभाव के एमपी हुए हैं, उन सबसे अच्छे एमपी अगर हुए हैं चौधरी नायब सिंह सैनी हुए हैं। उनको कोई भी छोटा से छोटा बच्चा भी हाथ पकड़ कर उनका काम करवा सकता है, ऐसे है। मैं दावे से कहता हूँ और मैं कहूँगा 5 साल यहाँ से मैं विधायक रहा हूँ और मेंबर पार्लियामेंट एक एक कार्यक्रम में किसी में बुलाया, दुख में सुख में हर कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी जी उपस्थित हुए। जनता आपके सामने है, मेरे मंडल तक से खड़े साथ में। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने उन्हें गायब सैनी कहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं कहूँगा अभी तो कोई दूर नहीं है किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में मैं दावे से कहूँगा यहाँ पर अपनी जमानत बचा लें, इतना ही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर तो वन साइड वोट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजेगी 100% हजारों मत से जा। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा के संयोजक हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से? लोकसभा में आज से नहीं, हम तो 5 साल से जिस दिन इलेक्शन लड़ते हैं नेक्स्ट डे वोट डालने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर देती है। हमारा तो पन्ना प्रमुख बना बन चुका है, एवरी हमारे का जिला प्रधान है, एवरी मैं कहूँगा एक भी ऐसा नहीं कि जो हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा नमका कार्यक्रम नहीं हो रहा। डेली हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अब ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा हमने। एक बात और कही उन्होंने, आपत्तिजनक बात कही है, जब शहर डूब रहा था तो सांसद महोदय रंगलिया बना रहे थे। सांसद महोदय जी मेरे साथ गए थे 2-3 में और मैं कहूँगा
और उसके बाद गांधीनगर में खुद मैं वीडियो दे सकता हूँ। हम दोनों वहाँ जाके पानी के अंदर गए हैं, सांसद जी हम गए हैं। कौन कहता है इस बात को कि गलत बात कह रहे हैं? नैब सिंह सैनी ने जितना समय हमारी पार्लियामेंट में दिया, जितना डेवलपमेंट उन्होंने करवाया हमारे साथ मिलकर, शायद ही किसी आज तक एमपी ने कराया। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है, एक आदमी का उपस्थित रहना 24 घंटों में से 18 घंटे बहुत बड़ी बात है। और रहे तो मुझे बताइए आप। थैंक यू जी। अच्छा, ये तो एक बात मैं और भी कहूँगा, उनके काम की वजह से, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काम की वजह से, आदरणीय चौधरी नैब सिंह सैनी की काम की बदौलत से कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भागी, तो धक्के से फंसा दिया गया आप पार्टी को। यहाँ पे कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तकड़ी होती है, लड़ती। कांग्रेस को पता था हमारी जमानत नहीं बचेगी, इसलिए नई मुर्गी लाके फंसा दी उन्होंने। भाजपा के चक्कर में फंस गए हैं आम आदमी पार्टी। बिल्कुल फंस गया, मैं बात कर रहा हूँ, आम पार्टी यहाँ फंस गई है। देखना क्या होगा, इलेक्शन आपके सामने ही है। अभी 1 महीने बाद कल हमारे लगभग 100 कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे 2-3 दिन में। उसके बाद देखना जब पोलिंग होगी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आज पूरे देश के अंदर सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस रह गया है, बाकी तो 400 पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, 370 तो टिक्का लगा दिया और 30 हमारा एनडीए, तो अब की बार 400 पार। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हमारे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रही है, संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दे रही है, बैंक अकाउंट सील करने का नोटिस दे रही है, पासपोर्ट रद्द करने का नोटिस दे रही है, आर्म लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दे रही है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी जुल्म कभी हमने देखा नहीं था जैसा जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किसानों के साथ किया। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर, इस कुरुक्षेत्र सीट के अंदर, जिस गांव में मैं जा रहा हूं, किसान इस बात से बहुत परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे से कहीं ना कहीं बदला ले रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाने के लिए भी किसान तैयार बैठे। आज यही कारण है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर जो नायब सैनी है, लोग उसको गायब सैनी कह रहे हैं। लोगों के बीच में रहता नहीं है। सैनी साहब गायब हो चुके हैं। गायब सैनी इस कुरुक्षेत्र में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। कुरुक्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो विदेश में अपने रंगेलियां मना रहे थे। कुरुक्षेत्र के, कैथल के, रादौर के, पेहवा के, अनेकों पुंडरी के, कलायत के, जिन जिन गांवों के अंदर मैं गया हूं, कहते हैं साहब पिछली बार वो आए नहीं थे, हमने वोट दे दी, मगर वो तो वोट लेने के बाद भी नहीं आए। आज भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र से जमानत जब्त होगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश भर के इंडिया गठबंधन टीम की जो पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा रखने वाले चाहे चंद व्यक्ति हो यहाँ पे, परंतु एक एक कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है। कांग्रेस के जितने भी एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जो विधायक के लाइन में लोग लगे, मैं सबसे मिला हूं और सब ने बहुत आगे बढ़ के अभिनंदन किया, बहुत आगे बढ़ के स्वागत किया और सब ने कहा कि चुनाव हमारा है, हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर पूरा उत्साह है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था, अब बीजेपी के युग का परिवर्तन होगा और यहां से एक नई शुरुआत हो। अच्छी डेमोक्रेसी का सिस्टम यहां से चलेगा। मैं आज सीवन के अंदर जा रहा हूं, कैथल के अंदर जा रहा हूं, अभी कुरुक्षेत्र के अंदर आया हुआ हूं, मिला हूं, अपने कुछ पूर्व मंत्री से मिला हूं, लाडवा में सुबह होके आया हूं। तो पूरे दिन के जो व्यस्तम कार्यक्रम रहते हैं, उस व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर बहुत आनंद भी आ रहा है। जब लोगों से मिलता हूँ तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, वो कमाल की पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने आज तक कई चुनाव लड़े और लड़वाए, परंतु इतनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज जो अंडर करंट है, सारे रिकॉर्ड आज तक के कुरुक्षेत्र के ब्रेक करेगा और एक तरफा टीम इंडिया को जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगा। आंगनबाड़ी
जो आशा वर्कर है आंगनबाड़ी वो सड़कों पर उतर आई है, आज उनका प्रदर्शन है कुरुक्षेत्र में। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी के वर्कर पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष पे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पे उनको आश्वासन तो देती है, आश्वासन देके कहीं ना कहीं उनकी हड़तालों को बंद कराती है, परंतु वायदे पूरे नहीं करते। यही बात इन्होंने क्लर्कों के साथ करी, यही बात वन पेंशन वन रैंक वालों के साथ करी, यही बात जितने भी मेडिकल के ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे जो हड़ताल पे गए उनके साथ करी। ये झूठी पार्टी है, अपने वायदे कभी पूरे नहीं करती। आंगनवाड़ी के वर्करों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को यहाँ का कैंडिडेट उतारकर दूसरे जो पार्टियां सभी के समीकरण बिगाड़ दिए, क्या कहें? सुशील गुप्ता तो एक साधारण कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करता है, अच्छे स्कूल बनाने का काम करता है, अच्छे कॉलेज बनाने का काम करता है, समाज से झोली पसार के समाज के लिए संस्थाएं बनाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारे ट्रस्ट ने 2 एकड़ हॉस्पिटल के लिए ज़मीन ले रखी है। बहुत जल्द हम उसका एक धार्मिक चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे। कैथल के अंदर भी एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सरकार के तो बनवाएंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे, इसके अलावा समाज के भी बनवाएंगे। गुप्ता जी, सारी दुनिया के लोगों के सामने झोली पसारेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बड़ी आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों का आप दौरा कर रहे हैं, हलकों में घूम रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? घोषणा पत्र में क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले किन मुद्दों के तो साथ लड़ रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र का किसान परेशान है। जब बाढ़ आई, फसल खराब हो गई। ये पोर्टल का खेल खेलते रहे। जब बाढ़ आई तो मकानों में 5-5 फुट पानी भर गया। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। कुरुक्षेत्र के हर घर के अंदर बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है। बेरोजगार